कैसे होगा इस मैं हूं कैप्टन ब्लू और आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 5 के बारे में। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए अपने फ्रेंड का लैपटॉप बोरो किया है, तो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन मैं पूरी ट्राई करूंगा सारी डिटेल्स आप तक पहुंचाने के लिए। अगर आपने मेरे बनाए इससे पहले के हाउस ऑफ ड्रैगन सीरीज से जुड़े वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो यहाँ पे क्लिक करें और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए आप मेरी चैनल पे जा सकते हैं। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 5 का रिकैप शुरू करते हैं। Okay, recap. एपिसोड की शुरुआत होती है ड्रिफ्ट मार्क से, जहां पर हमें काइंड ऑफ सनसेट होता दिख रहा है। ये एक तरीके से दिखाता है कि कैसे हाउस वेलारियन का ग्लोरियस टाइम अब जा रहा है। पिछली पूरी सेंचुरी वो एक ताकतवर हाउस था वेस्ट्रोस का, लेकिन अब वो धीरे धीरे सूरज की तरह ढल रहा है। अंदर हमें मिलते हैं कॉर्लिस, जो काफी दुखी है अपनी वाइफ की डेथ से। वो बैठे हैं एंशिएंट ड्रिफ्टवुड थ्रोन पर, जो वैसे ही है जैसे रैनीस बैठा करती थी जब कॉर्लिस खुद मरने की कंडीशन में थे। यहाँ ड्रैगन स्टोन पर रैनीरा का भी सेम हाल है। वो देख रही है आसमान की ओर, क्योंकि उसे अभी भी होप थी कि रैनीस रिटर्न होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिर्फ वो सास बहू सीरियल्स में ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सॉन्ग ऑफ फायर यूनिवर्स में नहीं। यहाँ डेथ काफी रियल है और क्वीन हु नेवर वॉज की डेथ बहुत ही ब्रूटल और रियल थी सबके लिए। बैक इन किंग्स लैंडिंग लोगों की हालत बहुत ही खराब थी। हम जानते हैं कॉलिस ने पूरे वेस्ट्रोस पे ब्लॉकेड लगाया था, जिससे कोई भी इंसान या प्रोडक्ट आ ना जा सके। इसी कारण से यहाँ पे फूड की काफी शॉर्टेज थी और आपको जरूर लगता होगा कि वेस्ट्रोस का ज्यादातर फूड एक्चुअली रीच से आता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे खेत हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। किंग्स लैंडिंग वहां से काफी दूर है और ज्यादातर माल इसीलिए मंगाया जाता था एसोस से, लेकिन अब वो आना बंद हो गया है, इसलिए यहाँ पर काफी शॉर्टेज है और ये लोग अजीबोगरीब चीजें खाना शुरू कर चुके हैं। इसी बीच हमें यहाँ पर एक परेड देखने मिलती है जिसमें मेलिस का कटा सर रखा गया है और उसे घुमाया जाता है पूरे शहर में। यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि किंग एगोन ने इस ड्रैगन को मारा है जो पीछे बॉक्स में पड़ा था। ये एक्चुअली में क्रिस्टन कोल का ही आइडिया हो सकता है, जो बहुत ही गलत था। टारगैरियन ड्रैगन्स की बहुत इज्जत करते थे, इसीलिए एक फैमिली मेंबर के मरने के बाद ड्रैगन को दूसरे को सौंप दिया जाता था। यहाँ पर कोई भी आनाकानी नहीं होती थी। टारगैरियंस का सिजिल भी एक ड्रैगन है और इस तरीके से दिखाना काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट थी पूरे हाउस की। अगर ऑटो होता तो वो ऐसा नहीं होने देता, क्योंकि लोग ड्रैगन्स को गॉड्स मानते थे और ये क्लियर मैसेज दिया गया है कि ड्रैगन्स कोई गॉड्स नहीं है, बस जानवर हैं। इसका ऑफ कोर्स काफी बुरा रिजल्ट देखने को मिलेगा फ्यूचर सीजन्स में और बुक लवर्स को ये मालूम है ऑलरेडी। मैं प्लीज उनसे रिकमेंड करूंगा कि इसे स्पॉइल ना करें। एमंड और एलिसेंट यहाँ इस पूरे माहौल को देख रहे थे। किंग को ऑन द रेड कीप में लाया गया और एमंड के पास वलेरियन डैगर था, जिसे खुद एलिसेंट ने देखा। मतलब वो समझ गई कि बैटल ग्राउंड पे क्या हुआ होगा। एडन ऑफ कोर्स सर्वाइव कर गया है। वलेरियन स्टील के आर्मर ने उसे बचा लिया, लेकिन हीट इतनी ज्यादा थी कि वो आर्मर उसकी बॉडी के साथ चिपक गया है, जिससे मिस्टर ओवेल ध्यान से निकाल रहे हैं। उसकी कंडीशन बहुत खराब है। उसका फेस आधा जल चुका है, जो लास्ट एपिसोड में फोर शैडो किया गया था। मैंने बोला था कि ये एक प्रेडिक्शन है जो हमें आगे देखने मिलेगी। हमें यहाँ पे ब्लैक फायर स्वॉर्ड भी देखने मिलती है। इसका फर्स्ट अपीयरेंस हमें सीजन 1 एपिसोड 9 में देखने मिला था, जब एगॉन का कोरोनेशन हुआ था और ये स्वॉर्ड आगे जाके खुद की वॉर शुरू करेगी। एक्चुअली में ये स्वॉर्ड किंग्स की है और इससे पहले इसे एगॉन द कॉन्करर यूज किया करते थे। साथ ही साथ इसे वसेरियस ने भी अपने पास रखा था। एमन को घंटा फर्क नहीं पड़ता अपने भाई से, वो बस पावर चाहता है जो उसके हाथ में आ चुकी है। एलिसेंट मिलने जाती है क्रिस्टन से, जो अपनी स्वॉर्ड साफ कर रहा था। एलिसेंट उसे पूछती है कि वॉर में क्या हुआ, लेकिन वो क्लियर आंसर नहीं देता। देखा जाए तो एमंड के पास सारी पावर्स है और वो उसी के लॉयल रहेगा, यानी कि एलिसेंट के पास जितना भी सपोर्ट था वो धीरे धीरे जा रहा है। क्रिस्टन बताता है कि ज्यादातर आर्मी को अभी भी वहीं तैनात किया गया है, क्योंकि एगॉन का ड्रैगन सनफायर वहीं था और वो काफी इंजर्ड है, इसलिए वो उड़ नहीं सकता। उसे यहाँ लाने की ट्राई की जाने वाली थी, लेकिन वो काफी बड़ा भी है, इसीलिए उसे वहीं पर प्रोटेक्शन दिया गया था। यहाँ सर अल्फ्रेड ब्रूम फिर से अपना रंडी रोना शुरू करते हैं, क्योंकि रुक्स रेस्ट डाउन होने के साथ
साथ साथ उनका सेकंड मोस्ट पावरफुल ड्रैगन मारा जा चुका है और उनके पास कोई ग्राउंड आर्मी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक वुमन वॉर को लीड नहीं कर सकती, यही उनका मानना है। तो यस, उनका अभी भी चालू है। एस का दिमाग हिल चुका है क्योंकि उसके हाथ में कंट्रोल नहीं है और वो सीधा डेमन के पास जाने वाला था उसे आंसर लेने के लिए, पर बेला उसे रोक लेती है। एस को एक चीज समझनी होगी कि वो हेir टू द थ्रोन है, मतलब उसे काफी संभल कर रहना होगा इन द टाइम्स ऑफ वॉर। वो फिर भी थोड़ा अग्रेसिव है और उसे याद आता है कि नॉर्थ अपनी आर्मी भेज रहा है, भले ही ओल्ड स्वॉर्ड्स हैं लेकिन वो नॉर्दर्नर्स हैं। अगर उन्हें सीधा रिवरलैंड्स के अंदर आने का मौका मिल जाता है तो बात बन सकती है और इसीलिए वो हमेशा की तरह हेल्प लेने जाता है हाउस फ्रे की। हमने इन्हें देखा था गेम ऑफ थ्रोन्स में भी, लॉर्ड वॉल्डर फ्रे ने ही बिट्रे किया था रॉब स्टार्क को क्योंकि उसको भी पुल चाहिए था एंटर करने के लिए वेस्टरलैंड्स। वेस इसीलिए रेनेरा से बिना पूछे निकल जाता है उनका सपोर्ट लेने के लिए। यहाँ एमन ब्रैकन्स के साथ आर्मी रेडी करने की ट्राई करता है, लेकिन ये साले कभी भी ब्लैकवुड्स के साथ नहीं लड़ेंगे। उन्हें मौत ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए ये क्लियरली क्रैक्सिस के सामने मुड़ जाता है। डेनेरियस होती तो जरूर इसे मार देती, लेकिन डेमन उन्हें नहीं मारता। विलियम चाहता है कि उनके सपोर्ट के बिना आगे बढ़ा जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आर्मी काफी स्ट्रॉन्ग चाहिए किंग्स लैंडिंग को जीतने के लिए। डेमन ट्राई करता है विलियम ब्लैकवुड को मैनिपुलेट करने की, जो थोड़ा गेस साउंड कर रहा था, पता नहीं क्यों। डेमन नहीं चाहता उसके ऊपर कोई भी न्यूज स्कैंडल के आरोप लगे, इसीलिए वो संभल कर डिसीजन ले रहा है। लास्ट टाइम सन फॉर अ सन में काफी बम्बू लग गए थे। वो विलियम को कालाकांडी करने के लिए भेजता है और हमें दिखाई देता है फोर्ट्रेस ऑफ इरी। इसे हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखा था। केटलिन यहाँ पर लेके आई थी टेरियन को और बाद में वो ट्रायल बाय कॉमेट से जीतकर बच निकला था। हम यहाँ मिलते हैं लेडी जेन एरन से। पता नहीं यहाँ पे मोस्टली लेडी ही क्यों रूल करती है, लेकिन ये लोग काफी औसम है क्योंकि इसे किसी बात का भी डर नहीं है। उनके पास बहुत सारा खाना है, माउंटेन्स के कारण कोई भी उन पर अटैक नहीं करता। वो लोग चिल लोग हैं। लेडी जेन ने एक ड्रैगन मांगा था फॉर सिक्योरिटी, लेकिन रेनेरा ने 2 दे दिए, वो भी बच्चे, जो उसे अच्छा नहीं लगा। वैसे वो टीम ब्लैक के साइड है क्योंकि वो खुद एक औरत है और वो जानती है कितना हार्ड है लेडीज को पावर में रहना, क्योंकि उसकी फैमिली मेंबर्स ने उसे मारने की कोशिश की थी। मसायरा एक प्लान बनाती है जो हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने मिलेगा। वो एक्चुअली में एलिंडा को भेजती है सिटी के अंदर, जो ऑफ कोर्स मसायरा की हेल्प से घुस जाती है। यहाँ वो इस बंदी से मिलती है जिसे हमने देखा था टावान में। वो यहाँ ड्रिंक सर्व कर रही थी, प्लस ये वही बंदी है जिसे एगॉन ने मॉलेस्ट किया था। शायद उसी कारण से उसने स्पाई बनने का डिसीजन लिया और वो हर इंफॉर्मेशन इसको पास करती। रेनेरा उसके बाद मिलने आती है बेला से, जो बताती है कि रेनिस कितनी ऑसम थी। उसने क्लेम किया मेलिस को, जो एक्चुअली में डेमन का ड्रैगन बनना चाहिए था क्योंकि वो उसकी मदर का ड्रैगन था। यस, वसेरियस और डेमन के पेरेंट्स उसे राइड करते थे। मेलिस को चलाती थी एलिसा, मदर ऑफ द किड्स, जबकि वेगार को उड़ाते थे प्रिंस बेलिन टारगैरियन, सन ऑफ जहेविस। उन लोगों की डेथ के बाद ये दोनों ड्रैगन सामने सामने लड़े और एक ने दूसरे को मार दिया, जो काफी सैड था। रेनेरा एक गिफ्ट भेजती है कॉर्लिस के लिए जो बेला डिलीवर करेगी और डेमन अभी हेरन हॉल में फ्री की ड्रीम्स देख रहा है जिसमें वो मस्त सेक्स कर रहा था इस बंदी के साथ, जो टर्न्स आउट उसकी मदर एलिस टारगैरियन है। रियली जब आपको लगता है कि हाउस ऑफ ड्रैगन इससे ज्यादा नहीं गिर सकता, वो लोग कुछ न्यू लेके आ जाते हैं। सीरीज के हिसाब से डेमन को बहुत पहले से ही मॉमी इश्यूज थे, जो यहाँ पर हमें काफी बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। वो काफी अटेंशन भी सीख करता है और वसेरियस के हिसाब से उसकी मदर उसे ज्यादा प्यार करती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं बताना चाहूंगा, डेमन को नहीं पता था कि उसकी माँ कैसी लगती थी। वो बस 2 साल का था जब उसकी डेथ हो गई थी, तो ऑफकोर्स वो क्रेव करता है अपनी मदर को, बट नॉट लाइक दिस। सर साइमन डिनर में मिलते हैं और बताते हैं कि वो लोग मरम्मत शुरू कर चुके हैं हेरन हॉल की, जिसे होस्ट के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। उनके पास फंड्स नहीं है। एक्चुअली में ये कांड था टाइलन लैनिस्टर का, जिसने सारे ट्रेजर को मोबिलाइज कर दिया गया था वॉर के पहले। ये एक बढ़िया मूव के कारण डेमन और रेनेरा के पास फंड्स नहीं है वॉर को फाइट करने के लिए। डेमन इसी का इंतजाम करने के लिए निकल जाता है और वो ये भी बताता है कि वो लोग किसी भी हाल में क्वीन को कांटेक्ट नहीं करेंगे। उसका प्लान
सामने आ चुका है, वो किंग्स लैंडिंग जीतकर खुद रूल करेगा एज अ किंग। यहाँ स्मॉल काउंसिल में पावर स्ट्रगल दिखाई देता है बिटवीन एमंड एंड एलिसेंट। वो चाहती है कि पावर वो खुद संभाले, लेकिन पूरी काउंसिल सपोर्ट करती है एमंड को। इवन उसके लॉयलिस्ट लॉर्ड लारिस भी उसके साइड नहीं है। अगर वो लोग एलिसेंट को पावर देंगे तो ट्रबल हो जाएगी। मतलब एक बड़ी आयरनी हमें यहाँ पर दिखाई देती है, जिसने सेक्सिज्म का यूज करके पावर हथियाने की ट्राई की, उसे उसी सेक्सिज्म ने पावर से निकाल दिया। ऑटो के साथ भी काइंड ऑफ यही कर्मा हिट हुआ था और हमें इसे थ्रू आउट सीरीज देखने में बहुत मजा आएगा। तो जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में कहा, एमंड के पास में सारी पावर्स आ चुकी है, लेकिन वो किंग की स्टाइल एक्सेप्ट नहीं करता। वो काइंड ऑफ किंग विदाउट क्राउन वाला कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करता है, जो बहुत सारे किंग्स ने किया था। वो ऑर्डर देता है रेड कैचर्स को उतार लेने का, जो सिटी वॉल्स के ऊपर टंगे हुए थे। ये एक्चुअली में एगॉन के रूल को दिखाता है। जब उसने पावर ऑटो के हाथ से लेकर अपने हाथ में ली, तब उसने रेड कैचर्स को टांगा था। वो हर एपिसोड बाय एपिसोड सड़ते गए सेम एगॉन के रूल के जैसे, और फाइनली एगॉन की पावर जाने के बाद उन्हें गेट से हटा लिया गया, जो काम करता है क्रिस्टन कोल। ये लोग जब लाशें ले जा रहे थे, तब हमें गुड बाय डोगो भी उसके पीछे जाता हुआ दिखा, जो काफी सैड और क्यूट था। यहाँ हमें ह्यू हैमर भी दिखाई दिया, जिसकी हालत खराब है क्योंकि उसकी डॉटर बीमार थी। वो बस अपनी फैमिली की वेलबीइंग चाहता है, जो एक्चुअली में काफी ऑसम था। यहाँ उसे कैरिंग पर्सनालिटी दिखाया गया है, जो बुक्स के काफी ऑपोजिट है, क्योंकि वहां पर वो एक बहुत ही बड़ा मदर पप्पू था। ये लोग सिटी छोड़कर टम्बलटन जाने का प्लान कर रहे थे, जो आगे जाके इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना। वो लोग जाना तो वहीं पर चाहते थे, लेकिन सिटी के गेट्स बंद करने का ऑर्डर मिल चुका है, तो वो नहीं जा पाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ वॉर यही हमें देखने मिलता है। गेम ऑफ थ्रोन्स में भी सर्सी ने यही किया था, और उससे पहले एरिस ने भी यही ट्राई किया था। यहाँ पे जेस आ चुका है वॉल्डर फ्रे के पास, जहाँ पर उनकी वाइफ और वो खुद उससे बात करने आते हैं। वो सपोर्ट करने के लिए तैयार है रनिरा को, लेकिन बदले में उन्हें चाहिए हैरनॉल, जिसे ब्लैक्स ने डिल्यूट कर दिया। मींस वहां पर कोई भी लॉर्ड अभी भी मौजूद नहीं है। एक्चुअली ग्रीन्स की साइड वहां पर एक लॉर्ड है, लैरिस, यानी कि वो लोग उसकी मदद नहीं कर सकते, पर ब्लैक्स ऑफ कोर्स ये पूरा कासल इनको दे सकते हैं अगर उनकी इच्छा चले तो। जेस वैसे काफी समझदार है। वो क्लियरली बताता है कि उन्हें लॉयल्टी प्लेज करके नी बेंड करनी पड़ेगी, तभी उन्हें हैरनहॉल प्रोवाइड किया जाएगा। ये करने का मतलब होगा कि जब भी उनकी क्वीन उन्हें ऑर्डर देगी, उन्हें मानना पड़ेगा। और इसी कंडीशन के साथ जेस यहाँ से निकल जाता है। डेमन एलिस से बात करता है द विच, जो उसे बताती है कि वो जो कर रहा है वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, लेकिन वो काइंड ऑफ इससे अग्री नहीं करता। वो चाहता है आयरन थ्रोन पर बैठना, और एक बार मिल जाने के बाद वो दोनों साथ रूल करेंगे, वो और रायनेरा, अगर उसकी मर्जी हो तो। वरना वो क्वीन कॉन्सोर्ट बन के भी रह सकती है, जो रियली में काफी वियर्ड है। कॉलेस आ चुका है ड्रैगन स्टोन। वो सबसे पहले मिलता है बेला से, जो उसे समझाती है कि रायनेरा को अभी उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वो उसे एक्चुअली हैंड ऑफ द क्वीन बनाती है, जो वेस्टरोस की हिस्ट्री का पहला इंसान है। हमने बाद में देखा कि टिरियन को सीजन 5 में सेम टाइटल मिला बाय डेनेरिस टारगैरियन। बुक्स में ये चीज एकदम डिफरेंट दिखाई गई है। कॉर्लिस ने गालियां दी थी रेनिरा को आफ्टर द डेथ ऑफ रेनिस। उसने हैंड ऑफ द किंग का टाइटल खुद मांगा था अपनी वाइफ की डेथ के कारण, और उसने काफी सुनाया था रेनिरा को, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो देखा जाए तो पक चुका है पावर से, लेकिन वो फिर भी अपने ग्रैंड किड्स के लिए सब कुछ कर रहा है, जो वॉर लड़ रहे हैं बिना किसी फायदे के। यहाँ पर बेला दो जगह का नाम मेंशन करती है, एक है असाई और दूसरा है यीटी। इन दोनों प्लेसेस पर कोरलिस जा चुका है। असाई फार ईस्टर्न लैंड है, जहाँ पर आपको देखने मिलेगा डार्क मैजिक्स और सुपरफिशियल लोग। इसका बुक्स में भी काफी मेंशन है, लेकिन शायद हमें आगे इसका कुछ भी देखने नहीं मिलेगा। ये डेड स्टोरी लाइन है। यीटी का थोड़ा अलग है। ये एक चाइनीज कल्चर्ड लैंड है, और यहाँ पर बहुत सारी वेल्थ है, जिस कारण से ही वेलेरियंस काफी अमीर थे। देखा जाए तो मसायरा इसी जगह से बिलोंग करती है, और वो छोटी थी तब शिप में बैठकर यहाँ पर आ गई थी। गेम ऑफ थ्रोन्स की डार्क प्रीस्टेस को कौन भूल सकता है। वो असाई से थी, जिसे हमने सीजन 8 में मरते देखा था। फाइनली रेनेरा कमांड संभाल चुकी है। वो भेजती है इस चूतिए को हैरनहॉल बात करने डेमन से, जबकि हैंड ऑफ द क्वीन बनता है कॉर्लिस, जो वॉर को लीड करेगा फ्रॉम नेक्स्ट एपिसोड। आई होप हमें अच्छा देखने मिले फ्रॉम द साइड्स ऑफ ब्लैक, क्योंकि हैरनहॉल में अभी भी हालात ठीक नहीं थे। देर रात रिवर लॉर्ड्स आते हैं डेमन से मिलने, और वो उसे गालियां देते हैं क्योंकि ब्लैकवुड्स ने उनके फार्म्स जला दिए और बहुत सारी एट्रोसिटीज की विद द ड्रैगन बैनर ऑन देयर साइड। वो किसी भी हिसाब से टायरेंट के लिए बैनर रेज नहीं करेंगे, और वो चले जाते हैं। यहाँ एक चीज मेंशन होती है, जो है आवर ऑफ द वुल्फ।
ये फ्यूचर में काफी बड़ा होगा, लेकिन यहाँ इसका मतलब होता है 1 से 3 बजे का टाइम। लोगों का मानना है कि ज्यादातर लोग इसी टाइम के दौरान मर जाते हैं अपनी नींद में। मैं प्रॉमिस करता हूँ फ्यूचर में हमें इससे जुड़ी एक बहुत ही बड़ी चीज देखने मिलेगी, और मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन जितने भी बुक लवर्स हैं उनको मालूम है वुल्फ ऑफ आवर क्या है। एमंड सेम डेमन की तरह देखता है आयरन थ्रोन को, और यहाँ पे लेडी हेलेना होती है जो उससे पूछती है कि Was it worth the price? इन दोनों के बीच में रियली बहुत सारी थियरीज दिखाई गई हैं कि ये दोनों लवर्स हैं जो ट्रू नहीं है। एक्चुअली में कई डार्क थियरीज भी हमें देखने मिली कि एमंड ने रेप किया था हेलेना का, जो भी मुझे एक्यूरेट नहीं लग रहा, तो उसे यही रहने देते हैं। किंग एगॉन होश में आ चुके हैं और पहला वर्ड वो बोलते हैं मम्मी एकदम मेरी तरह। ये इस बात करता है रेनेरा से और बताता है कि फ्रेज उनकी साइड में है, या वो ये भी आइडिया देता है कि हमें बस ड्रैगन ब्लड चाहिए जो हमारी तरफ से ड्रैगन्स को टेम कर सके। ये चीज हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने मिलेगी, जहां पर एक्चुअल में ड्रैगन सीड्स ड्रैगन्स को टेम करने की ट्राई करेंगे। मैं ड्रैगन सीड पर एक स्पेशल वीडियो बना ही रहा था कि मेरे पीसी का मदरबोर्ड क्रैश कर गया। अभी फ्रेंड का लैपटॉप बोरो करके मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, और थैंक्स टू हिम कि ये वीडियो टाइम पर आ गया। आप नोटिस करेंगे वीडियो में मेरे ऑडियो को थोड़ा डिफरेंट है, और कहीं भी मेरे कॉल साइंस को आप देखेंगे नहीं, क्योंकि वो मेरे पीसी के अंदर है और ये दूसरा लैपटॉप है जिसमें मैंने इतना बैकअप नहीं लिया। मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो टाइम पे मिले और दूसरे इससे जुड़े कई और वीडियोस भी आए, लेकिन आज के लिए इतना ही बस गाइस। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस पे। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करें, और दूसरे यहाँ से जुड़े वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे जाएं, आपको पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। मैं वालहाला सीरीज भी अभी देख रहा हूँ और मैं उसका भी वीडियो थोड़े टाइम में बना दूंगा, तो ट्यून इन रहना। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस पे गाइस। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।